हेलो एवरीवन। आज हम चेबिशेस थ्योरम के बारे में हेलो एवरीवन। आज हम चेबिशेस थ्योरम के बारे में डिस्कशन करेंगे। चेबिशेव थ्योरम को पढ़ने के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ना जरूरी है। अगर ये क्लियर होगा तभी चेबिशेव थ्योरम आपको क्लियर होगा। Normal distribution follows only empirical rule 68, 95, 99.7, which only applies to symmetrically bell-shaped normal distribution, जो कि सिमेट्रिकली रूप से बेल शेप्ड में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर लागू होती है। 68% of data falls within one standard deviation of mean, that is mean plus minus one standard deviation. 95% of data falls within two standard deviation of mean, that is mean plus minus two standard deviation. 99.7% of data falls within three standard deviation of mean, that is mean plus minus three standard deviation. जो 68% डेटा है वो मीन के एक स्टैंडर्ड डिवीजन के अंतर्गत आता है और 95% डेटा मीन के टू स्टैंडर्ड डिविएशन के अंतर्गत आता है। 99.7% ऑफ जो डेटा है वो मीन के थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन के अंतर्गत आता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। द एवरेज स्कोर ऑन एन एग्जाम इज 80 with the standard deviation of 5। इस स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंबल है। 68% of data falls within one standard deviation of mean, that is mean plus minus one standard deviation। मीन हमें 80 दिया हुआ है। 80 प्लस माइनस 1 इंटू 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 75 टू 85 आएगा। यानी कि 68% ऑफ डेटा फॉल्स विद इन वन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मीन, दैट इज 75 टू 85। 95% of data falls within two standard deviation of mean, that is mean plus minus two standard deviation। इसमें 80 प्लस माइनस 2 इंटू 5 करेंगे और सॉल्व करेंगे तो 70 टू 90 आएगा। 99.7% of data falls within three standard deviation of mean, that is mean plus minus 3 into standard deviation। यानी कि 80 प्लस माइनस 3 इंटू 5 करेंगे और सॉल्व करेंगे तो 65 टू 95 आएगा। चेबिशेस थ्योरम। चेबिशेस थ्योरम तभी यूज़ करते हैं जब डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं होता और एम्पेरिकल फार्मूला भी एक्यूरेट रूप से लागू नहीं होता। चेबिशेस थ्योरम applies to all data set within any pattern of the distribution of values. It provides helpful results when you have only the mean and standard deviation। चेबिशेस थ्योरम डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन के किसी भी पैटर्न के अंतर्गत सभी डेटा सेट में लागू होता है। यह हेल्पफुल रिजल्ट्स प्रोवाइड करवाता है जब मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास होते हैं। इसका फॉर्मूला 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर इंटू 100। डेटा सेट चाहे कैसा भी हो लेकिन उसके आंकड़े 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर इंटू 100
जो कि मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन के अंतर्गत आते हैं, और जो k है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। जैसे k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 4। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अगर k 1 है या फिर 0.46 है तो यह पॉसिबल नहीं है। 75% डेटा falls within k is equal to 2 standard deviation of mean. 89% of data falls within k is equal to 3 standard deviation of mean. 94% of data falls within k is equal to 4 standard deviation of mean. 75% डेटा k is equal to 2 मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन के अंतर्गत आता है। 89% डेटा k is equal to 3 स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन के अंतर्गत आता है। 94% ऑफ डेटा k is equal to 4 स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल: A company's daily production has a mean equals to 100 units and a standard deviation is 10. We want to find the minimum percentage of days where production is between 80 and 120 units. ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि एक जो कंपनी है उसका प्रोडक्शन का मीन 100 यूनिट है और स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है, और उसमें पूछा है कि आप मिनिमम परसेंटेज निकालो डेज का जहां प्रोडक्शन 80 से 120 यूनिट्स है। पहले हम k फाइंड आउट करेंगे। 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 10, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा k 2 आएगा। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय k स्क्वायर इंटू 100। फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो 75% आएगा। इन Chebyshev's theorem, 75% of the production values must fall between 80 to 120 and no matter the distribution shape. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।